हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं ऑनलाइन कोर्स में सब्जेक्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन फर्स्ट लेक्चर नंबर 4 यूनिट 4 कंटेंट्स ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शार्पनर टेस्ट, पोलैरिटी टेस्ट। तो ये सब टॉपिक आज हम कवर अप करेंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट क्या होता है? टू प्रेडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन विदाउट एक्चुअली लोडिंग इट। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है? द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज टू डिटरमाइन द सन ब्रांच पैरामीटर्स ऑफ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो इक्विवेलेंट सर्किट जो हम ट्रांसफार्मर का पाते हैं उसमें जो शंट ब्रांच होता है उसका पैरामीटर्स हम निकालते हैं ओपन सर्किट टेस्ट में। वन ऑफ द वाइंडिंग्स कनेक्टेड टू सप्लाई एट रेटेड वोल्टेज व्हाइल अदर वाइंडिंग इज केप्ट ओपन सर्किटेड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक साइड हम रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, दूसरी साइड को ओपन सर्किट रखते हैं। यहाँ हमने वाट मीटर लगाया है, अमीटर लगाया है, वोल्ट मीटर लगाया है। From the point of view of convenience and the availability of the supply, the test is usually performed from the LV side, while the HV side is kept open circuited as shown in the figure 1. तो ऐसा हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि LV साइड जो हम इक्विपमेंट्स लगाएंगे, वाट मीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, वो इकोनॉमिकल होंगे। दूसरा चीज, लो वोल्टेज पे काम करना ज्यादा सेफ्टी होगा एज कम्पेयर टू HV साइड। ठीक है, if the transformer is to be used at voltage other than rated voltage, the test should be carried out at that voltage. तो अगर रेटेड के अलावा हम किसी वोल्टेज पे काम कर रहे हैं तो उसी वोल्टेज पे हम काम करेंगे। ऐसा नहीं कि वोल्टेज हम बार बार बीच में चेंज करते रहेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी चीज, जो मीटर हमने लगाया है वो मेजर क्या करेगा? वोल्टेज VOC, करंट I0 एंड पावर इनपुट POC। ठीक है, तो फिगर 2A जो शो कर रहा है इक्विवेलेंट सर्किट एज सीन ऑन ओपन सर्किट, वो दिखा रहा है ये। ठीक है, और ये जो है अप्रोक्सीमेटेड वर्जन दिखा रहा है फिगर। द नो लोड करंट I0 इज सो स्मॉल, इट इज यूजुअली 2 to 6% ऑफ फुल लोड करंट। बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है, स्मॉल है I0 करंट। इसीलिए एंड R1 एंड X1 भी बहुत छोटा है, स्मॉल है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसीलिए V1 को E1 के बराबर लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज क्या कह रहा है? दिस मीन्स दैट for all practical purpose the power input on no load equals the core loss or iron loss। तो यहाँ पे इसीलिए जो इनपुट हम देंगे, जो पावर इनपुट होगा कि क्या होगा, वो तो लॉस ही होगा, क्योंकि हमारा लोड तो कोई कनेक्ट नहीं, सेकेंडरी तो ओपन सर्किट है। ठीक है, क्विक अप्रोच हम लगा देंगे यहाँ से, तो हमको ये चीज पता लग जाएगी। RC इक्वल टू VOC अपॉन VOC स्क्वायर अपॉन POC कर देंगे। ठीक है, और फाई नॉट क्या कर देंगे? कॉस इनवर्स POC अपॉन VOC I नॉट कर देंगे, और x फाई के लिए RC अपॉन tan फाई नॉट कर देंगे। तो यहाँ से हमें शंट पैरामीटर्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट पे। दिस टेस्ट सर्व्स द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द सीरीज पैरामीटर्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? सीरीज पैरामीटर्स निकालते हैं, जबकि वहां पे हमने शंट पैरामीटर्स निकाला ओपन सर्किट में, यहाँ पे हम सीरीज। ठीक है, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट एंड वोल्टेज एंड करंट टू बी हैंडल्ड, द टेस्ट इज यूजुअली कंडक्टेड फ्रॉम द HV साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर व्हाइल द LV साइड इज शॉर्ट सर्किटेड। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि HV साइड पे हम कर रहे हैं और LV साइड हमारा शॉर्ट सर्किटेड है। और यहाँ क्योंकि LV साइड हाई वोल्टेज होता है, इसलिए ठीक कंडक्टर हम इसको शॉर्ट सर्किट देंगे। HV साइड क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें रेटेड करंट चाहिए और रेटेड करंट HV साइड थोड़ा लो होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इधर कर रहे हैं, और जो हमें करंट चाहिए वो बहुत ही लो वोल्टेज पे ही मिल जाता है, 5 to 8% पे। अभी आगे हम लोग देखते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट सीन फ्रॉम द HV साइड अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ये हमें डायग्राम मिल जाता है। सिंस द ट्रांसफार्मर रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस आर वेरी स्मॉल, ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस है, लीकेज रिएक्टेंस है, वो बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल। द वोल्टेज VSC नीड टू सर्कुलेट फुल लोड करंट अंडर द शॉर्ट सर्किट कंडीशन इज एज लो एज 5 to 8% ऑफ द रेटेड वोल्टेज। तो 5 to 8% ऑफ रेटेड वोल्टेज पे ही हमको मिल जाएगा जो फुल लोड करंट हमें रिक्वायर है अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ठीक है, एज अ रिजल्ट एक्साइटिंग करंट जो इस कंडीशन में हमें मिलेगा बहुत ही कम, अबाउट 0.1 से 0.5% का मिलेगा फुल लोड करंट के, जो कि I0 एट रेटेड वोल्टेज पे कितना होता है? 2 to 6%। तो ये तो और छोटा हो गया, बहुत ही कम हो गया। तो इसलिए इसको शंट ब्रांच को हम नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, और फाइनली ये हम फिगर पा जाते हैं। ठीक है, सर्किट डायग्राम। तो
यहाँ पे Z इक्विवेलेंट इक्वल टू R प्लस JX हो जाएगा। यहाँ पे हम क्विक अप्रोच लगा के Z इक्विवेलेंट को VSC अपॉन ISC एंगल ऑफ cos इनवर्स VSC अपॉन VSC इनटू ISC करके हम निकाल लेंगे। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो R प्लस JX के टर्म में हमें मिल जाएगा, या हम ये फार्मूले जो लिखे हैं इसको अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमें जो है सीरीज पैरामीटर्स जो है मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है शार्पनर टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट। शार्पनर टेस्ट और बैक टू बैक टेस्ट इज द वेरी प्रैक्टिकल, कन्वीनियंट, efficient and minimum power consumption test which is done without actually loading to find the regulation and efficiency of the large power transformer। ठीक है, तो टू टेस्ट हमने किया, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट टेस्ट में क्या किया हमने, टेस्ट टू डिटरमाइन द आयरन और कोर लॉस। ठीक है, इन द टेस्ट सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्किट। इसमें क्या किया हमने, सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया और कॉपर लॉस यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, तो जब हमने दोनों टेस्ट कर लिए, ऑलरेडी टू टेस्ट हमने कर लिए, तो व्हाई वी नीड टू डू शार्पनर टेस्ट, क्यों जरूरत पड़ी? तो इसलिए जरूरत पड़ी कि इन ओपन सर्किट टेस्ट देयर इज नो लोड ऑन द ट्रांसफार्मर, व्हाइल इन एससी शॉर्ट सर्किट टेस्ट ओनली फ्रैक्शन लोड गेट अप्लाइड। इन ऑल open circuit and short circuit tests the loading condition are absent, hence the result are inaccurate। तो रिजल्ट क्या आएगा, inaccurate आएगा ही। दूसरा क्या पॉइंट है कि ओपन सर्किट and short circuit test iron loss and copper loss are determined separately but in actual case both losses occur simultaneously। तो हमने अलग अलग निकाला है, लेकिन एक्चुअली केस में क्या होगा, दोनों एक साथ ही अकर होंगे। थर्ड क्या है, टेम्परेचर राइज इन द ट्रांसफार्मर इज ड्यू टू टोटल लॉस दैट अकर simultaneously during actual use। It can't be determined by open circuit and short circuit process। क्योंकि दोनों लॉस मशीन में दोनों लॉस के अकर होते हुए ही अकर करेंगे, तो अलग अलग निकालेंगे तो एक्यूरेट देगा ही नहीं रिजल्ट, इसलिए इसको करना पड़ता है। शार्पनर टेस्ट क्या है, इट इज द इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ टेस्टिंग ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी एंड अदर पैरामीटर्स। द टेस्ट गिव द वैल्यू ऑफ टोटल लॉस एक्यूरेटली एज इट अकर व्हेन इट इज इन एक्चुअल यूज। शार्पनर टेस्ट और बैक टू बैक टेस्ट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफार्मर। बोथ ट्रांसफार्मर्स are connected to supply in such a way that one transformer is loaded on other। ठीक है, यहाँ से ये सर्किट डायग्राम है, यहाँ पे क्या है इसका वर्किंग की। सप्लाई वोल्टेज पहले हम देंगे, ठीक है, यहाँ पे V1, फिर ये प्राइमरी साइड है ट्रांसफार्मर, ये सेकेंडरी साइड है। ठीक है, तो पहले प्राइमरी साइड एनर्जाइज्ड होगा, यहाँ ये चीज हमें क्या देगा, दोनों ट्रांसफार्मर का कोर लॉस दे देगा या आयरन लॉस जिसे कहते हैं, वाट मीटर W1। दूसरा चीज क्या है, सेकेंडरी जो है हमारा ट्रांसफार्मर का कनेक्ट होना चाहिए सीरीज अपोजिशन। बी और सी को कनेक्ट करेंगे, अगर फेज अपोजिशन में आ गया तो ए और डी के बीच में हम वोल्टेज मेजर कर लेंगे। अगर मान लीजिए इसके बीच में फेज अपोजिशन नहीं आया तो फिर बी को डी से कनेक्ट करेंगे, और फिर फेज अपोजिशन जब आएगा तो फिर रिजल्टेंट हम किसके क्रॉस वोल्टेज मेजर करेंगे, ए और सी के बीच में फिर मेजर करेंगे। तो ऐसा करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ से रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर से सप्लाई देंगे, इसको बंद कर देंगे। ठीक है, यहाँ सप्लाई देंगे और धीरे धीरे वो वोल्टेज को बढ़ाएंगे टू सेपरेट द फुल लोड करंट। तो फुल लोड करंट पहुंचेगा जब, तब तक हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से ये हमें कॉपर लॉस दे देगा। ठीक है, W2 वाट मीटर, और ये जो फुल लोड करंट होगा यहाँ पे इसको भी एक सर्कुलेटिंग करंट यहाँ फ्लो कराएगा। ठीक है, तो ये चीज वर्किंग है इसकी, यहाँ से हमें टोटल कॉपर लॉस और आयरन लॉस मिल जाएगा। यही चीज यहाँ मैंने लिखा ऑपरेशन में कि फर्स्ट प्राइमरी ऑफ द टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सप्लाई V1 एंड द सेकेंडरी आर कनेक्टेड इन सीरीज अपोजिशन। ठीक है, ये मैंने बताया। नेक्स्ट, नो लोड करंट I0 फ्लो इन द प्राइमरी एंड I2 इज 0। पहले हमने उसमें केवल सप्लाई दिया इसलिए I2 0 ही रहेगा। देन स्विच एस इज क्लोज, फिर स्विच एस क्लोज कर देंगे। वोल्टेज एट द आउटपुट ऑफ द रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर इज वेरीड अंटिल द फुल लोड करंट I2 फ्लो इन द सेकेंडरी सर्किट लूप। यही मैंने बताया कि वोल्टेज तब तक बढ़ाएंगे जब तक फुल लोड करंट ना फ्लो होने। और यहाँ पे W1 W2 हमें कॉपर लॉस और आयरन लॉस, ये कोर लॉस दे देगा। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या हैं इसके, कि पावर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द टेस्ट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो बहुत ही स्मॉल होता है। ट्रांसफार्मर टेस्टेड एट फुल लोड कंडीशन, ट्रांसफार्मर को हम फुल लोड कंडीशन पे टेस्ट करते हैं। एंड द टेस्ट रिजल्ट गिव द वैल्यू ऑफ कोर एंड कॉपर लॉस अकरिंग साइमल्टेनियसली, सो द हीट रन
टेस्ट कैन बी कंडक्टेड ऑन द टू ट्रांसफार्मर। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि क्योंकि दोनों ट्रांसफार्मर एक साथ चल रहे हैं तो हमें कॉपर लॉस भी मिल रहा है और कोर लॉस भी मिल रहा है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या कह रहा है कि सेकेंडरी करंट I2 कैन बी वेरीड टू एनी वैल्यू यूजिंग रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर। तो I2 करंट जितना तक रिक्वायर्ड है उतना हम वैल्यू उसकी वेरी कर सकते हैं by using regulating transformer. Hence we can determine the copper loss at full load condition or any load. तो किसी लोड पे भी हम कॉपर लॉस को निकाल सकते हैं। और ड्रॉबैक क्या है इस टेस्ट का कि ओनली लिमिटेशन इज दैट टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इन प्रैक्टिकल exact identical transformer cannot be obtained and as two transformer are required, the test is not economical भी नहीं है टेस्ट। अब पोलैरिटी टेस्ट देख लेते हैं। पोलैरिटी टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं जब हमें रेटिंग बढ़ानी होती है ट्रांसफार्मर की, तो हम क्या करते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को या 3 फेज ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इसलिए हमें पोलैरिटी टेस्ट करना होता है। मान लीजिए जिस पोलैरिटी में पहला ट्रांसफार्मर हमारे हैं, बाकी भी उसी पोलैरिटी में उसमें लगने चाहिए। तो बेसिकली दो टाइप के यहाँ हमारे पोलैरिटीज होती हैं, एडिटिव पोलैरिटी एंड सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। बेसिकली हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई है, ऑटो ट्रांसफार्मर हमने दिया, यहाँ दो वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की, यहाँ V1 एक तरफ वोल्टेज है, दूसरे साइड V2 है। अब इन दोनों को ये वोल्टमीटर बता देगा दोनों का प्लस करके, ठीक है, कि कैसा। अब हमने एडिटिव अगर लगाया होगा जैसे यहाँ दिखाया तो प्लस करके बताएगा, अगर सब्ट्रैक्टिव लगाया तो माइनस करके लगाया दिखाएगा। ठीक है, और एडिटिव वाला 100 kV के ऊपर अलाउ ही नहीं किया जाता अगर एडिटिव आप यूज कर रहे हो। वैसे बेसिकली हम लोग सब्ट्रैक्टिव ही यूज करते हैं इन प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, वाइंडिंग्स को हम लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे VA VB वोल्टेज है, दोनों को यहाँ पे VC वोल्ट मीटर लगाया और दोनों का एडिटिव जो पोलैरिटी होगा तो प्लस से माइनस से प्लस, फिर माइनस से प्लस। ठीक है, तो ये एडिटिव पोलैरिटी का हो गया। ठीक है, तो VC छोड़ VA प्लस VB दिखाएगा, और यहीं अगर प्लस से माइनस से प्लस गए फिर प्लस से माइनस आए तो ये सब्ट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब सेम से शुरू किया और सेम पे खत्म हुआ तो सब्ट्रैक्टिव आ गया, और सेम से माइनस शुरू किया उसके प्लस से मीन्स अपोजिट तो एडिटिव आ गया। तो ये चीज है आपका पोलैरिटी टेस्ट। ठीक है, तो यहीं तक आज रखते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग वीडियो देखिए, कमेंट करिए कहाँ पे क्या दिक्कत है, अगर कुछ दिक्कत है, कुछ कमियां हैं तो वो बताइए, समझ आ रहा है तो वो भी बताइए। ठीक है, ओके, बाय।